जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वक्त आपके सामने रिकॉन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स विद फाइनेंशियल अकाउंट्स का चैप्टर आपके सामने मौजूद है। इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम आपके सामने लगातार पेश कर रहे हैं और इस सीरीज में आज हम आपके सामने तीसरी वीडियो लेकर आ रहे हैं और इसमें हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि अनसॉल्व्ड हैं उसको सॉल्व करने के लिए इस वक्त आपके सामने पेश कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 तक तो वीडियो ऑलरेडी आपके पास जा चुकी है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हिंदी में लिखा हुआ है, तो इसका जो इंग्लिश का जो प्रारूप है ये अगले पेज पर है और स्वाति पब्लिकेशन की ये बुक है और इसको हम बाकायदे चल के पढ़ के सुना रहे हैं आपको। अगर आपके पास ये बुक है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आप समझने पर फोकस ज़्यादा कीजिए। द एलिगेंट चेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सप्लाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आस्क्स यू टू प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट शोइंग द प्रॉफिट फॉर पर चेयर सोल्ड। इन्होंने कहा है कि यहाँ पर एलिगेंट चेयर मैन्युफैक्चरिंग की एक कंपनी है जो कि चेयर बनाती है और बेचती है, तो इनके एक एक चेयर की कीमत निकालनी होगी। मटेरियल एंड वेजेज जो दिया हुआ है वो एक्चुअल कॉस्ट पर आधारित है, यानी जितना लिखा है उतना ही लिखा जाएगा। मटेरियल और लेबर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, जो रेट है वो रेट रहेगा। वर्क्स ओवरहेड 75% ऑफ वेजेज, ऑफिस ओवरहेड है 20% ऑफ द वर्क कॉस्ट। 2 टाइप ऑफ चेयर आर मैन्युफैक्चर्ड, कंफर्टेबल एंड लग्जरियस। एक आरामदायक और एक विलासितापूर्ण चेयर बनाई जाती है। देयर वाज नो स्टॉक ऑफ चेयर्स अनसोल्ड नॉर वाज देयर एनी स्टॉक इन कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चर। इनके पास कोई क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो बनाते हैं तुरंत बेच देते हैं। नंबर ऑफ चेयर्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, जो कुर्सियां बेची गई हैं, कंफर्टेबल चेयर 720 है, लग्जरियस 504 है। अदर पार्टिकुलर्स भी दिया हुआ है जिसमें बोलते हैं मटेरियल पर चेयर, कंफर्टेबल का 38 रुपीज़ पर चेयर का मटेरियल लागत है यानी कॉस्ट है, और लग्जरियस का है 64 रुपीज़ पर चेयर। वेजेज पर चेयर है 24 रुपीज़ और 32 रुपीज़ लग्जरियस का। सेलिंग प्राइस है 120 रुपये कंफर्टेबल का और 180 रुपये लग्जरियस का। इन्होंने कहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए, यानी कि लाभ हानि खाता बनाइए, एंड शोइंग द एक्चुअल प्रॉफिट फॉर द ईयर इफ द एक्चुअल वर्क एक्सपेंसेज आर ₹28,000 एंड ऑफिस एक्सपेंसेज ₹22,000। ये भी कहा है कि यदि मान लीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते हैं तो हम फाइनेंशियल बुक्स के अकॉर्डिंग बनाते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो पार्ट है वो फाइनेंशियल अकाउंट का है, जिसमें इन्होंने कहा वर्क एक्सपेंसेज, जिसे हम फैक्ट्री एक्सपेंसेज बोलते हैं, उसकी लागत 28,000 होगी और ऑफिस एक्सपेंसेज की लागत 22,000 रुपये होगी। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट रिकॉन्साइलिंग द profits as shown by the cost accounts with profit and loss account as shown in the financial books for the year ending 30th June 2019। अब सवाल के मुताबिक सबसे पहले इन्होंने कहा है कि आप यहाँ पर इस वाली इंफॉर्मेशन से तो कहा गया है कॉस्ट शीट बनाइए, प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट, और यहाँ की इंफॉर्मेशन से कहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए, फिर इसको रिकॉन्साइल कीजिए यानी रिकॉन्सिलेशन भी तैयार कीजिए। तो सबसे पहले हम कॉस्ट शीट बनाएंगे। कॉस्ट शीट बनाने के लिए आपके सामने इसको एक एक वर्ड टू वर्ड आपको दिखाएंगे और कैसे हम इसकी वैल्यूज को रखते हैं वह भी आपको दिखाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कंफर्टेबल और लग्जरियस 2 प्रकार की चेयर्स हैं। दोनों चेयर्स की जो संख्या यहाँ पर बुक में दिया हुआ है 720 और 504 है। तो सबसे पहले जब हम इसकी कॉस्टिंग करेंगे तो कॉस्ट शीट बनाने के लिए सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट हमने लिखा है। कॉस्ट शीट बनाने के लिए आपको इस प्रकार से कॉलम तैयार करना होगा। पार्टिकुलर्स, कंफर्टेबल 720 चेयर, लग्जरियस 504।
यहाँ टोटल कॉस्ट है और यहाँ पर कॉस्ट पर चेयर है। यहाँ टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर चेयर है। रुपीज़ चारों ओर लिखा हुआ है, यानी चारों में। सबसे पहले मटेरियल, अगर मटेरियल्स की हम बात करते हैं तो यहाँ मटेरियल 38 और 64 यानी कि 64 लिखा हुआ है, तो हम भी 38 और 64 कॉस्ट पर वाले में लिखेंगे यहाँ। और 38 की मल्टीप्लाई 720 में करेंगे तो 27,360 रुपये टोटल कॉस्ट में लिखा जाएगा। इसी प्रकार से 64 की मल्टीप्लाई 504 में करेंगे तो 32,256 रुपये प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हम वेजेज के बारे में जब देखते हैं तो वेजेज का यहाँ रेट है 24 और 32, तो इसको भी हम सबसे पहले कॉस्ट पर वाले में लिखेंगे 24 और 32। 24 की मल्टीप्लाइकेशन भी 720 में करेंगे, 17,280 प्राप्त होगा। और 32 की मल्टीप्लाई 504 में करेंगे तो 16,128 प्राप्त होगा। इन दोनों को हम जोड़ लेंगे और इधर रेट को भी जोड़ लेंगे, इस दोनों को भी और यहाँ पर इन दोनों को, यानी कि जब हमारे पास इसका टोटल यहाँ आएगा 44,640 यानी 44,640, तो इधर रेट भी 62 का आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर ये 48,384, तो यहाँ पर इसका टोटल 96 प्राप्त होगा। इसके बाद क्वेश्चन का जो ट्विस्ट है वो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ लिखा हुआ है वर्क्स एक्सपेंसेस जो है, यानी वर्क ओवरहेड, जिसे फैक्ट्री ओवरहेड भी बोलते हैं, इसकी लागत कहते हैं 75% ऑफ वेजेज, यानी वेजेज का 75% लीजिए। तो आपके सामने स्क्रीन पर आप वेजेज तो देख ही रहे हैं। वेजेज 17,280 रुपये है, इसका हम 75% काटेंगे तो 12,960 यानी 12,960 रुपये आएगा। इसे फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से लिखेंगे और इसको हम आपको दिखा देते हैं। 17,280 इंटू 75%, तो ये देख लिया आपने 12,960 आ चुका है, जिसको हमने यहाँ लिखा है। इसको 720 से डिवाइड करेंगे तो हम इसका हैंड टू हैंड इसका रेट भी लिख देंगे। इसी प्रकार से इसमें 16,128 का भी 75% काटेंगे तो 12,096 आएगा। 16,128 इंटू 75%, तो 12,096 आप देख रहे हैं आ चुका है। इसको भी 504 से डिवाइड करेंगे तो 24 रुपीज़ का यहाँ पर इसका रेट भी निकल जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 120 आएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे 60,480 आएगा। इधर ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 80 आएगा और ये दोनों जुड़ेंगे तो 57,600 यानी 57,600 जो कि वर्क कॉस्ट है वो प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हम ऑफिस ओवरहेड लेंगे, जो कि बुक में लिखा हुआ है ऑफिस ओवरहेड 20% ऑफ द वर्क कॉस्ट, यानी वर्क कॉस्ट का 20%। तो वर्क कॉस्ट यहाँ पर 57,600 का दिया हुआ है, जो कि हमने कैलकुलेट किया है। तो अब 57,600 का 20% काटिए। 57,600 इंटू 20%, अरे कैलकुलेटर में क्या हो गया भाई, ये तो धोखा हो रहा है। 57,600 इंटू 20%, 11,520 आ गया यहाँ पर आप देख रहे हैं। और हम इसका भी काटेंगे 60,480 इंटू 20%, तो 12,096 यानी कि 12,096 आ चुका है। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर देखा दोनों ऑफिस ओवरहेड हमारे पास आ चुका है और इसको हम यहाँ के यूनिट यानी मतलब चेयर से 720 से डिवाइड करेंगे इसको तो 16 रुपये रेट आएगा। 12,096 को भी 504 से डिवाइड करेंगे तो 24 रुपये आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा और इन दोनों का टोटल भी यहाँ करेंगे, इन दोनों का भी करेंगे, इसका भी करेंगे, यानी इन दोनों का ही करते चले जाएंगे। तो पूरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का टोटल कॉस्ट और पर चेयर कॉस्ट भी निकल जाएगा। क्वेश्चन के मुताबिक बुक में सेलिंग प्राइस बुक में दिया हुआ है 120 रुपये कंफर्टेबल का है और 180 रुपये लग्जरियस का है। तो हमारे पास चेयर तो ऑलरेडी है, 720 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 86,000
400 रुपये आएगा। 86,400 120 का रेट बुक में दिया हुआ है, तो हम 86,400 को यहाँ लिखेंगे। इसमें से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को घटाएंगे 69,120 को, तो 17,280 रुपये हमारा नेट प्रॉफिट प्राप्त हो जाएगा। और इस 17,280 को 720 से डिवाइड करेंगे तो 24 रुपये आ जाएगा इसका रेट, और इन दोनों टोटल 120 आएगा, ये तो आपको पता ही है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 504 जो लग्जरियस चेयर है वो 180 रुपये का बिकेगा। इसका सेलिंग प्राइस 180 रुपये है, तो इसको भी 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 90,720 सेलिंग प्राइस होगा, और 180 रुपये यहाँ लिखेंगे। और 90,720 में से इसका कॉस्ट 72,576 यानी 72,576 घटाएंगे तो 18,144 प्राप्त होगा, जो कि नेट प्रॉफिट होगा। और इसको भी 504 से डिवाइड करेंगे, 36 रुपये इसका रेट आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर ये सब चीज़ तो देख लिया है। अब क्योंकि जब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे उसमें तो टोटल अमाउंट लिखा जाएगा, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा टोटल कहाँ है, हम किस प्रकार से टोटल चेक करेंगे। तो हमने यहाँ पर साइड में एक कॉलम टोटल का भी बना दिया है। यानी यहाँ पर हम सबसे पहले मटेरियल की अगर बात करें तो ये मटेरियल कंफर्टेबल चेयर का और लग्जरियस चेयर का, यानी 32,256 और 27,360 दोनों को जोड़ेंगे तो मटेरियल 59,616 रुपये का आएगा। तो ये 59,616 का मटेरियल है। और इसी प्रकार से अगर हम लेबर को जोड़ते हैं यानी वेजेज को, तो 17,280 और 16,128 इन दोनों का जो टोटल होगा वो 33,408 होगा। इन दोनों का जो टोटल है वही होगा कितना यहाँ पे 93,024, और अगर हम इन दोनों को भी जोड़ें तो सेम अमाउंट 93,024 ही होगा। इसी प्रकार से हम 12,960 और 12,096 इन दोनों फैक्ट्री ओवरहेड्स को जोड़ेंगे तो 25,056 आएगा। इन दोनों का टोटल 1,18,080 होगा, और इधर इन दोनों का टोटल 1,18,080 होगा। यहाँ वेरीफाई भी कर सकते हैं, इसको और इसको जोड़ेंगे तो यही अमाउंट आना चाहिए। इसके बाद हमने ऑफिस ओवरहेड का टोटल किया, ये वाला और ये वाला दोनों जोड़ लिया तो 23,616 आ गया। अब हमारा जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पहुंच रहा है वो 1,41,696 पहुंच गया। और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखेंगे तो 69,120 और यहाँ पर 72,576 आ चुका है, जो कि हमने कैलकुलेट पहले किया हुआ है। इन दोनों टोटल यही होगा 1,41,696, और दोनों का सेलिंग प्राइस 86,400 90,720 इन दोनों का सेलिंग प्राइस यहाँ लिखेंगे। इसमें से इसे घटाएंगे तो यही प्रॉफिट आएगा, और ये वही प्रॉफिट है जो इन दोनों को जोड़ करके प्राप्त होगा, क्योंकि हम इन दोनों का टोटल ही तो यहाँ बना रहे हैं, इसलिए इसको टोटल हमने किया। जिससे हम रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जब बनाएं तो हमें वहाँ पर खर्चों का कंपैरिजन दिखाना होता है, ओवर चार्ज और अंडर चार्ज, तो वो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकें। अब हम बात करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, तो उसको देखिए। सबसे पहले यहाँ से हम क्या क्या चीज़ें लेंगे। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर कि मटेरियल्स और वेजेज जो है एक्चुअल लिखा जाएगा, यानी जितने का है वही लिखेंगे। तो जब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे फाइनेंशियल अकाउंट्स की बुक में, तो हम सेल सबसे पहले प्रेफर करेंगे। सेल 1,77,120 है, जो कि कॉस्ट अकाउंट वाली बुक में हमने देख लिया है, कॉस्ट शीट में। उस सेल को यहाँ लिखेंगे। इसके बाद वो जो मटेरियल और लेबर है ये दोनों तो बदलने से मना किया गया है, तो इनको यही रखेंगे मटेरियल और वेजेज। तो हमने मटेरियल्स और वेजेज दोनों सेम रखा। फैक्ट्री ओवरहेड और ऑफिस ओवरहेड ये चेंज होंगे, कितना कितना हो जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है वर्क एक्सपेंसेज आर, यानी जिसे हम फैक्ट्री ओवरहेड बोलते हैं, ये हो जाएगा 28,000, ऑफिस ओवरहेड हो जाएगा 22,000 यानी 22,000। तो हमने लिख दिया फैक्ट्री ओवरहेड 28,000, ऑफिस ओवरहेड्स 22,000। इसके बाद हमने टोटल सेल में से
ये चारों खर्चों को घटा दिया तो नेट प्रॉफिट जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग प्राप्त हुआ है वो 34,096 रुपये आ चुका है, जो कि फाइनेंशियल अकाउंट्स के आधार पर निकाला जाने वाला टोटल प्रॉफिट है। इसके बाद हम तैयार करेंगे रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट किस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले हम प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट का यहाँ पर प्रॉफिट लिखेंगे, जो कि हमने कॉस्ट अकाउंट के हिसाब से प्रॉफिट निकाला था, कैलकुलेट किया था। वो प्रॉफिट था 35,424 रुपये, जो कि आपने देखा था स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट सीट के अकॉर्डिंग था ये। तो यहाँ पर ये आपको दिखा दूँ मैं, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट सीट। जो कॉस्ट सीट का प्रॉफिट है ये एज पर ये फाइनेंशियल बुक्स का नहीं है, ये कॉस्ट बुक का है। इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास प्रॉफिट है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं 35,424। इसी को ही हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे। इसमें हम उन खर्चों को जोड़ेंगे जो कॉस्ट सीट में फाइनेंशियल अकाउंट की अपेक्षा यानी प्रॉफिट एंड लॉस की अपेक्षा ज़्यादा लिखा है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन के मुताबिक जो खर्चे दोनों में कंपैरिजन में कम या ज़्यादा हैं उनमें ध्यान देना होगा। इस कॉस्ट सीट में जो खर्चा यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की अपेक्षा ज़्यादा है और यहाँ कम है तो उसको हम जोड़ेंगे। तो कंपेयर करते मटेरियल और वेजेस तो मना कर दिया है, ये तो सेम ही रहेंगे। अब बात करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड की, 28,000 है और यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड है 25,056, ये कम है, यानी ये कॉस्ट बुक में अंडर कास्ट है। अंडर कास्ट यानी कम है, कम होता है तो घटाते हैं और ज़्यादा होता है तो जोड़ते हैं। तो ज़्यादा कौन सा है, ये 23,616 है, ऑफिस ओवरहेड है, और यहाँ पर ऑफिस ओवरहेड है 22,000, यानी ये रकम 1,616 रुपये फालतू है। इसे हम ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड को। ऐड ऑफिस ओवरहेड यहाँ पर लिखेंगे ओवर चार्जेज। ओवर चार्ज हुआ है तो यहाँ पर 23,616 में से 22,000 घटाएंगे तो 1,616 रुपये यहाँ पर जोड़ेंगे। इन दोनों को जोड़ करके 37,040 आया है। हम घटाएंगे कॉस्ट सीट में जो खर्चे कम लिखे गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस की अपेक्षा। तो अब हम देखते हैं कॉस्ट सीट में कौन सा खर्चा कम लिखा है। तो भाई कॉस्ट सीट में आपने देखा था फैक्ट्री एक्सपेंसेस यहाँ पर 25,056 है, जबकि यहाँ पर 28,000 है फैक्ट्री ओवरहेड। इसका मतलब है फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट सीट में कम है। तो कम है तो कितना रुपया कम है, इसको कंपेयर करके लिख देंगे और घटाएंगे। फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पे 28,000 में से 25,056 घटाएंगे तो 2944, 2,944 रुपीज़ अंडर चार्जड है। तो यहाँ लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड अंडर चार्ज 2944 रुपये। 37,040 में से 2944 घटाएंगे तो ये जो प्रॉफिट है प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट का आएगा और आना चाहिए, तभी रिकॉन्सिलेशन सही माना जाएगा। और ये रहा फाइनेंशियल बुक के अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट 34,096 और यहाँ पर 34,096 आ गया। यानी हम रिकॉन्सिलेशन में कॉस्ट अकाउंट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट लेंगे तो फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट आना चाहिए, तब समझेंगे हमारा रिकॉन्सिलेशन बिल्कुल सही हो चुका है। तो आपने क्वेश्चन को देख लिया है, समझ लिया है। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा समझाए गए एक एक शब्द आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझा होगा। इसी तरह से बने रहिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड करूं जिससे आपको बहुत अच्छा समझ में आए। मैं सिर्फ यही गुजारिश करूंगा कि सिर्फ आप लोग वीडियो को अपने तक सीमित न रखें, अन्य बच्चों तक ज़रूर पहुंचाइए। यह शिक्षा है, जितना प्रसार करेंगे उतना ही आपका भी ज्ञान बढ़ेगा। अगर आपका कोई मित्र, कोई दोस्त, कोई फ्रेंड अगर आपसे किसी प्रकार की प्रॉब्लम पूछता है और अगर आप उसे बताने में सफल हो जाते हैं तो यह समझ लीजिए कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से समझने के बाद अगर अपने फ्रेंड को समझाने में असफल हो जाते हैं
तो इसका मतलब है इस वीडियो को आपको एक बार नहीं कम से कम 2 बार जरूर देखना चाहिए। जब तक आपको अच्छी तरह समझ में ना आ जाए तब तक आप क्वेश्चन को छोड़िए मत, पीछा करिए। अगर आपने एजुकेशन का पीछा करना छोड़ दिया और एजुकेशन ने फिर आपका भी पीछा करना छोड़ दिया तो आप जीरो हो जाएंगे। ज्ञान बहुत ज़रूरी होता है आज के समय में। इसी प्रकार की वीडियोज को पाने के लिए धीरज सर कॉमर्स क्लासेज को ज़रूर अटेंड करते रहिए और वीडियो अंत तक देखा कीजिए। तमाम बातें जितनी भी बताई जाती हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। फिर लाएंगे महत्वपूर्ण वीडियो और इसका एक नया भाग होगा जिसमें नई क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपके सामने पेश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।